वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 3 हो गई है शुरू। इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, बेसिकली टेक्निक्स पढ़नी है कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या फिर वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको डेवलप करके हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तीन हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्ट्रेस, झगड़ा और टाइम। ओ माय गॉड। ओके, सो वो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स जो भी हैं जिससे हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें लिखा क्या क्या है। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ ग्रूमिंग। अब बेसिकली क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या है। दोनों का ही मतलब खुद की एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट होना, बट द फैक्ट इज कि इसके बीच में एक बॉर्डर लाइन होती है जिस बॉर्डर लाइन को हम लोग बोलते हैं स्किल। ठीक है, खुद पर भरोसा होना, खुद को डिजर्विंग मानना। उसके बाद जैसे मान लो कि आपको लगता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आप डिजर्विंग हो, आप बन सकते हो, तो वो सेल्फ स्टीम है। आपको खुद पर भरोसा है, आप खुद को लायक समझते हो। ठीक है, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है लायक समझना। मैं लिख दे रही हूँ, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है लायक समझना। आप खुद को लायक समझते हो कि आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। फिर उसके बाद आप उस स्किल को सीखते हो। स्किल लर्निंग एक ऐसा स्टेज होता है जो आपके सेल्फ स्टीम के बाद होता है। भाई आपको जिस चीज़ में भरोसा है कि आप कर सकते हो, आप उसी को सीखना शुरू करते हो। ठीक है, तो फिर आप स्किल को सीखते हो। जब आप खुद को लायक समझते हो, स्किल को सीखते हो, और स्किल को सीखने के बाद आपके में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब आई कैन डू इट, आई कैन वाली फीलिंग तब आती है। ठीक है, जब आप स्किल को सीख लेते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, व्हेन यू लर्न द स्किल देन योर सेल्फ स्टीम टर्न्स इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आपके जो सेल्फ स्टीम, जो आपको लगता था कि आप कर सकते हो, आप उसके लायक हो, वो आई कैन डू इट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस आई कैन वाले एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे परफॉर्म करोगे। बट ऑब्वियसली कुछ भी हो, कोई भी स्किल हो, चाहे आर्ट हो, पेंटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, इवन कुकिंग भी हो, रोटी सेकना भी हो, आपने सीखा, आप में कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के बाद यू विल परफॉर्म दैट। परफॉर्म करोगे। जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किसमें बदलेगा? सेल्फ एक्सेप्टेंस में। आप खुद से प्यार करने लगेंगे। आप जैसे हैं, आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो आपका पैशन है, उसको आपने सीखा, उसको परफॉर्म किया, आप खुद को उस तरीके से एक्सेप्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, कई जगह परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद आपकी क्या बनेगी? कम्युनिटी। भाई कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो आपको बहुत पसंद करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एडमायर करेंगे, इंस्पायर होंगे आपसे, तो आपकी बनेगी कम्युनिटी। जब आपकी कम्युनिटी बन जाएगी तो आप उनके अकॉर्डिंग, मतलब जब आपके फैंस, ऑडियंस कुछ भी बन जाएगा, किसी भी, चाहे आप एक मैनेजर ही क्यों ना हो, आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स बन जाएंगे ना, कुछ रिलेशन आपका उनसे बन जाएगा ना। तो जब आपकी कम्युनिटी बन जाएगी तो आप उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करोगे, मोल्ड करोगे, नई चीज़ें सीखोगे, जो गलत है उसे हटाओगे, जो अच्छा है उसे अडॉप्ट करोगे ना। तो कम्युनिटी बनने के बाद आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कौन सा मोड लेता है? सेल्फ ग्रोथ का। आप ग्रो करते हो। ठीक है, और सेल्फ ग्रोथ में आप क्या सीखते हैं? ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कैन बी सेक्स एजुकेशन, ग्रूमिंग कैन बी फिजिकल एजुकेशन, ग्रूमिंग कैन बी मेंटल एजुकेशन, ग्रूमिंग कैन बी साइकोलॉजिकल एजुकेशन। आपका हाइजीन, द वे यू ड्रेस, द वे यू अपीयर, द वे यू वॉक, टॉक एंड कीप योर सेल्फ हाइजीनिक इज ऑल व्हाट ग्रूमिंग मीन्स। ग्रूमिंग का बेसिक मतलब आपकी हेल्थ और हाइजीन से। ठीक है, हेल्थ और हाइजीन से। तो जब आपकी एक कम्युनिटी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रोथ एस्पेक्ट्स को कैरी करोगे और ग्रूम करोगे, तो दिस इज ऑल व्हाट द स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज। अब देखो मैंने ऐसा क्यों पढ़ा है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, तुम्हारी किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। दिस इज माई वे टू टेल यू कि तुम्हारे पास 5 टॉपिक हैं और तुम्हें इन 5 को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। सेल्फ स्टीम का मतलब खुद को लायक समझना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैं कर सकता हूँ, और जब तुम कर ले जाओ तो खुद को एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को प्यार करना, सेल्फ लव। ठीक है, तो तुम्हारे पास सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी तो कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी बनने के बाद यू विल अडॉप्ट सेल्फ ग्रोथ, और सेल्फ ग्रोथ के लिए सेल्फ ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट। तो ये तरीका है जिससे ये 5 चीज़ें कनेक्टेड हैं और जिसकी वजह से ये 5 चीज़ें डिफरेंट हैं।
ठीक है, तो ये मेरा तरीका था एक्सप्लेन करने का। अभी कुछ हेडिंग्स की बारी आती है, ठीक है। फिलॉसफी तो बहुत हो गई, ये मेरी फिलॉसफी है, जो आप लोगों की आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ हेडिंग्स जो हर एक टॉपिक में लाइक स्टीम, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ में डिफरेंट है, वो मैं समझा रही हूँ, जो आप लोगों को शायद थोड़ा सा ट्रिकी लगे। बाकी सारी की सारी हेडिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के नोट्स में है, ठीक है। उसे ज़रूर जाके देखना, पढ़ लेना, रीड कर लेना, मिलेगा तुम्हें यही। घुमा फिरा के बोला उन्होंने यही होगा, बस जो डिफरेंट लाइक किसी में प्रोसेस है और किसी में कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो जो डिफरेंट है बस मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो वो आप सुनो, ठीक है। देखो, सेल्फ स्टीम 4 टाइप के होते हैं, इसमें ये डिफरेंट हेडिंग है। सेल्फ स्टीम 4 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है हाई या फिर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, मतलब ऐसा सेल्फ स्टीम जिसके थ्रू या जिसमें आप हाई पॉजिटिव कंपटीशन फील करें। ये नहीं कि वो मेरे से आगे तो मैं उसको जानी से मार दूंगा, ये कि अगर कोई मुझसे आगे है या कुछ मुझसे बेटर है तो मैं उससे सीख कर ही उस लेवल पर जाऊँ, ठीक है। हर किसी को एक्सेप्ट करके, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ने वाले जो टाइप होता है पर्सनालिटी का, उसे बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ स्टीम या फिर हाई सेल्फ स्टीम। जो नेगेटिव सेल्फ स्टीम होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये वाली फीलिंग नहीं होती, मतलब इनसिक्योर है कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बढ़ना, मतलब लो पैशन, लो अप्रोचेबल, हैप्पी विद ए सिंपल लाइफ एंड कोई अप्रोच ही नहीं देना, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना, मतलब एकदम ओके पीपल्स आर लो सेल्फ स्टीम। उन्हें खुद में यही नहीं है कि वो किसी चीज़ के लायक हैं, तो वो कुछ नया ट्राई भी नहीं करते हैं, ठीक। तीसरा टाइप है वर्दीनेस बेस्ड सेल्फ स्टीम। वर्दीनेस का मतलब होता है खुद को काबिल समझना। वर्दी का मतलब काबिल, ठीक है, कि आप किस चीज़ के लायक हैं, काबिल है, ठीक, डिजर्विंग है या फिर वर्दी है। तो वर्दीनेस बेस्ड जो सेल्फ स्टीम होता है, लोगों को पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। बेसिकली नॉर्मली वो कोई भी एक जॉब या प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं और जैसा डे टू डे रूटीन है वैसे अपनी लाइफ को पूरा कंटिन्यू करते हैं। उनमें वर्दीनेस होती है, वो डिजर्व, मतलब स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, बट वो उसको डेवलप नहीं करते, फर्निश नहीं करते। वो ओके होते हैं अपनी लाइफ से, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, दे आर ओके विद देयर लाइफ। और जो कॉम्पिटेंस बेस्ड चौथी सेल्फ स्टीम का टाइप है, विच इज़ कॉम्पिटेंस बेस्ड, वो मोस्ट पैशनेट, मोस्ट अप्रोचेबल और एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम द लीडर्स। तो लीडर्स जो होते हैं उनका जो पर्सनालिटी टाइप होता है वो होता है कॉम्पिटेंस बेस्ड, ठीक। तो ये 4 टाइप्स थोड़े डिफरेंट थे। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि आप सेल्फ स्टीम कैसे डेवलप कर सकते हो। सेल्फ टॉक, मैं ये वैसे भी रेफर करूँगी कि देखो, बेसिकली हम पूरा दिन को कैसे बिजी करते हैं और कैसे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव करते हैं, ये हमारा खुद का अप्रोच है, खुद की सिचुएशन है, उस पर नो कॉमेंट्स। But still, at the end of the day or somewhere in the middle of the day or any time, just take 10 minutes for yourself. Ask to yourself what do you want and this will give you self-esteem. क्या आप चाहते हैं, क्या आपको पसंद है and क्या आप कर सकते हैं, this gives you self-esteem. Ask yourself these questions. और ओवरथिंकिंग कॉमन है भाई, वो करनी नहीं पड़ती, वो हो जाती है, पर जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो करनी पड़ती है, वो होती नहीं है। तो बेटर है कि डू व्हाट यू कांट डू बाय एज यूजुअल। ओवर थिंकिंग एज यूजुअल है, वो हो ही जाती है, बट सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट एट समवेयर द पॉइंट। मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ से यहाँ कूद जाओगे, बट एटलीस्ट अगर तुम यहाँ तैर रहे हो तो तुम पार तो हो ही जाओगे, ठीक है। सो ऐसे कुछ वेज दिए हुए हैं, वो सिंपल अंग्रेजी लिखी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को फर्निश करो एंड ऑल, हिंदी में समझ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें देखो कौन सी ऐसी हेडिंग है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई हेडिंग तो खास नहीं है, बट इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई गई है। जैसे कि आप ये बस एक थ्योरी जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस में बताया गया है बुक में आपकी, कि लाइक जितना हाई कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, उतना हाई मोरल होगा, अप्रोच होगा, उतना ज़्यादा हाई पावर और एनर्जी होगा, ठीक है। उतना इंसान रिस्क लेने के लिए ओपन रहेगा, जितना रिस्क लेगा उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस वो फेस करेगा। जितने एक्सपीरियंसेस होंगे उतनी नॉलेज होगी, उतनी स्किल होगी, उतना उसका माइंड डाइवर्सिफाइड होगा। ऑन द वेरी सेम हैंड, जितना लो कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा रिजर्व्ड इंसान होगा, जितना रिजर्व्ड होगा उतना ज़्यादा लेस नोन इंसान होगा, और जो लेस नोन होता है वो हमेशा ही मोस्ट इनसिक्योर होता है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी प्रोपोर्शनैलिटी दी है कि अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो क्या होगा और कम है तो क्या होगा, ठीक है। फिर आते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसमें अगर कोई हेडिंग है तो वो देखो पहले कि कौन सी हेडिंग है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस के आपको स्टेप्स दिए हैं कि हाउ टू डू दैट, तो ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों के लिए, लाइक मतलब डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक्स फिलॉसफी, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो अभी देखो, जो पहला स्टेप है वो बिकमिंग सेल्फ अवेयर, मोर सेल्फ अवेयर। क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट कलर क्या है? क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट या कुछ भी क्या है? ऑलमोस्ट 75% ऑफ पीपल डोंट नो दिस।
अब खुद सोचिए, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पीपल डोंट देयर सेल्फ नो दिस कि उनका मोस्ट फेवरेट क्या है। दे नो कि हाँ ये पसंद है, बट व्हाट दे लाइक द मोस्ट कि उनका वर्स्ट मूड भी बेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, 75% ऑफ द पीपल डोंट नो दिस। ठीक है, सो दिस थिंग ट्रूली मैटर्स। तो बिकम मोर सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप किस बात पे क्या, कैसे, क्यों, किस लिए रिएक्ट करते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो आप दूसरों से, अपने पार्टनर्स से या अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले आपको खुद को खुद जानिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज करिए या फिर किसी पे थोपिए। ये पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है बिल्डिंग वन सेल्फ ऑफ द नेगेटिविटी। देखो पता है, बेसिकली किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पार्टिकुलर हैपनिंग में नेगेटिविटी निकालना इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्क अ पर्सन कैन डू। क्योंकि पता है नेगेटिविटी की वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और बट प्रॉब्लम ये है ना कि ईजिली अफोर्डेबल होती हैं, सस्ती होती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है नेगेटिविटी की वाइब्स, पर बहुत सस्ती होती है। दैट इज़ वाई नेगेटिविटी को ढूंढ के अफोर्ड कर लेना, और हर किसी के पास नेगेटिविटी तुम्हें मिल जाएगी, हर किसी के पास नेगेटिविटी मिलेगी तुम्हें, चाहे वो बंदा पॉजिटिव भी क्यों ना हो, पर उसके पास भी तुम्हें किसी न किसी कोने पर नेगेटिविटी मिलेगी। बट बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी मिले, नेगेटिविटी तुम्हें ढूंढनी पड़े, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो दैट इज़ वाई द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप खुद को एक्सेप्ट करने का है कि कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम नेगेटिविटी। इंस्टाग्राम पे अगर आप अपने फिगर को लेकर कॉन्शियस हैं तो उनको देखिए जो एक्चुअल रियलिटी बताते हैं कि व्हाट अ फिगर एक्चुअली इज़, उनको नहीं जो फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं तो अपनी इनसिक्योरिटी बढ़ाइए मत घटाइए। जस्ट लुक एट द वर्ल्ड कि देयर आर मच मोर पीपल लाइक यू। लास्ट स्टेप जो हमारा है बिल्डिंग योर सेल्फ अप। ऑलवेज कीप ग्रूमिंग योर सेल्फ, कीप ग्रोइंग। जहाँ से जो सीखने को मिले सीख लो। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुरा नहीं मानना, अगर आप बॉडी शेमिंग से इनसिक्योर हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं तो पता है व्हाट द बेस्ट यू कैन डू। नहीं लूज हो रहा वेट या फिर नहीं गेन हो रहा, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट व्हाट यू कैन डू इज़ एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि एक्सरसाइज वो पनिशमेंट है कि हमने जो खाया हमें उसे अब उससे किसी तरीके से कैलोरीज को लूज़ करना है। बट एक्सरसाइज इज़ नॉट अ पनिशमेंट टू योर सेल्फ, एक्सरसाइज इज़ अ अवार्ड टू योर सेल्फ। यू गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड टू बी हेल्दी, टू बी हैप्पी। तो जब तक अपने कंसेप्शंस को चेंज नहीं करोगे, ग्रो करना नहीं सीखोगे, नई चीज़ें नहीं सीखोगे, नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करोगे, हैबिट्स को नहीं बदलोगे, आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। और आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरे कैसे करें आपको एक्सेप्ट। ठीक है, अभी देखते हैं सेल्फ ग्रोथ में कुछ जानने लायक है। जानने लायक इन द सेंस कि देखो पॉइंट्स हैं, बाकी तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक से पढ़ना। जो डिफरेंट पॉइंट है लाइक जो एक्सप्लेनेबल हैं और जो याद करने पड़ सकते हैं आपको, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सेल्फ ग्रोथ के 4 लेवल हैं। पहला लेवल है हायर सोशल अकम्पलिशमेंट लेवल। यही लेवल से इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हें पता है भाई सेल्फ ग्रोथ के लिए पैशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, गोल चाहिए, एम चाहिए, विजन चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही। ठीक है, बस इसमें 4 लेवल्स हैं। पहला है हायर सोशल अकम्पलिशमेंट लेवल। सोसाइटी में जाओ, लोगों को देखो, लोगों से सीखो, लोगों को सिखाओ, सोशल रिलेशंस बिल्ड करो, बिजनेस रिलेशंस बिल्ड करो, फ्रेंडशिप करो, रिलेशनशिप करो, जो भी कुछ, मतलब सोसाइटी में इन्वॉल्व हो, एज अ कम्युनिटी खुद को फील करो और एक कम्युनिटी बनाओ खुद की। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, जो दूसरा लेवल है वो है साइकोलॉजिकल सेल्फ ग्रोथ। साइकोलॉजिकल सेल्फ ग्रोथ इज़ कम्प्लीटली अबाउट योर माइंड सेट। आपको बचपन में जो सिखाया गया जब आप बच्चे थे कि दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दैट, क्या आपका वही माइंडसेट आज तक है? बहुत से बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है कि टीचर्स आर देयर गॉड, बट अगर उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग टीचर्स की वजह से हो गई, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीबडी, आई एम जस्ट टेलिंग। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, कोई मिस हैपनिंग रिलेटिव्स की वजह से हो गई, लाइक वी डू हियर, वी आर ओपन टू टॉक अबाउट दिस, वी डू हियर ऑल दिस सेक्शुअल हरासमेंट एंड ऑल फ्रॉम द रिलेटिव्स और फ्रॉम द वेरी नोन वन और फ्रॉम द वेरी ट्रस्टेड वन। तो उस मिस हैपनिंग के बाद क्या उनकी आइडियोलॉजी सेम है कि हमारे रिलेटिव्स या फिर टीचर्स या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए सेफ हैं? नहीं, क्योंकि उनके साथ वो मिस हैपनिंग हो चुकी है एंड दे कांट गेट ओवर टू दैट। सो द बेसिक थिंग हियर इज कि सेल्फ ग्रोथ में जो सेकेंड लेवल है साइकोलॉजिकल ग्रोथ, दैट टेक्स ईयर्स टू डू। आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा एक्सपोजर आपका रहता है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, कस्टम्स के लिए, वो आपकी साइकोलॉजी बनाते हैं।
ठीक है। द नेक्स्ट लेवल विच वी हैव इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लेवल। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब आप खुद को किसी एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। स्पिरिचुअल, अब आप भगवान में बिलीव करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, खुदा में बिलीव करते हैं, जहाँ भी बिलीव करते हैं आप वहाँ एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, आप बिलीव करते हैं। स्पिरिट का मतलब होता है विश्वास। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तब होता है जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं, खुद में, रिश्तों में, लोगों में, अपने सपनों में। बिलीव इज़ ऑल व्हाट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज़। आप किसी भी चीज़ को इतना बड़ा अपनी लाइफ का एम बना के आगे बढ़ते हैं, क्यों? बिलीव के तौर पे। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो लेवल 3 है सेल्फ ग्रोथ का, वो है बिलीफ। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब होता है बिलीफ। लास्ट लेवल जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ना ही एक दिन का काम है, ना ही 1 साल का और ना ही 10 साल का। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप डे 1 पे जो थे, आपने डेथ डे पे वो नहीं हो, और आप डे 2 पे जो थे वो आप डे 3 पे नहीं हो, डे 3 पे जो थे वो डे 4 पे नहीं हो, और जो ईयर 1 में थे वो ईयर 2 में नहीं हो। Days on days, weeks on weeks, year on year, you change yourself, and this whole process of changing is known as transformation. तो चौथा लेवल था ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। सेल्फ ग्रूमिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली लोग सेल्फ ग्रूमिंग में कहते हैं अच्छे से तैयार हो, अच्छे से हाइजीनिक रहो, उठो बैठो, एवरीथिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग इज नोइंग योर बॉडी, हैविंग द सेक्स एजुकेशन. Sex education doesn't mean having to know what intercourse is. It just always means that what your body is from inside, what you face during your adolescence. So the most important aspect of grooming is that, where we people almost lack. That is also an important aspect which we need to learn. Hygiene तभी आएगा जब हमें समझ आएगा कि हमारी बॉडी है क्या और कैसी. So same thing goes here with self grooming. अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा मेकअप, अच्छा वॉकिंग पोस्चर, अच्छा बॉडी पोस्चर तब आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज इंसान तभी करता है जब अपनी बॉडी को समझता है और वो जानता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या शेप उसे चाहिए, कैसा फिटनेस उसे चाहिए, क्या इम्यूनिटी लेवल उसे चाहिए। तो सेल्फ ग्रूमिंग इज़ ऑलवेज मोर देन ड्रेसिंग वेल एंड हैविंग अ वेल मेकअप एंड हैवी या फिर एक्सपेंसिव या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स। Self grooming is always upper than that. It's all about hygiene and the internal body part education. ठीक है, सो आज का बहुत हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ आपके लिए लगा है, और पुरानी ऐसे ही ज्ञान टाइप्स प्लेलिस्ट इधर है। स्टे ट्यून्ड टू मी।